नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आज के पॉडकास्ट के साथ मेधा और अरिंदम। राजस्थान मिशन 2030 को और गति प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत न सिर्फ समाज के हर तबके से खुद संवाद कर रहे हैं, बल्कि अब उन्होंने विभिन्न जिलों की यात्रा करने का भी निर्णय किया है। इसी कड़ी में वे आज सबसे पहले जयपुर के बिरला सभागार में जौहरियों, रत्न विक्रेताओं, ज्योतिषियों और कारीगरों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि जहां सत्य और अहिंसा है, वहीं विकास है। राज्य सरकार सकारात्मक सोच के साथ विकास की रफ्तार तेज कर रही है। हम आप सबके सुझाव के आधार पर ही विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे ताकि 7 साल के अंदर राजस्थान देश का नंबर 1 राज्य बन सके। मिशन 2030 एक सपना देखा गया है। मिशन के रूप में अलग अलग क्षेत्रों के जो संगठन बने हुए हैं, चित्र आए हैं, और ये मकसद ये था आज की मीटिंग का। और पूरे राजस्थान से 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अभी तक सुझाव दिए, ऑफलाइन ऑनलाइन। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा जो पहले काल सूते पड़ते थे, खाली संकट में थे। अब हर क्षेत्र में हम हर राजस्थानी वासियों को गर्व होना चाहिए अपने प्रगति की है कि ये जो मिशन 30 जो सुझाव आ रहे हैं, और उसी रूप में मिशन की तैयारी चल रही है, डॉक्यूमेंट की तैयारी चल रही है, जिससे कि एक डॉक्यूमेंट आधार बन जाएगा आगे के विकास के लिए कि राजस्थान में जन भावना क्या है, सुझाव क्या है। सुझाव अच्छे आ रहे हैं, संगठन हो रहा, दूर से लोग बैठे हुए फिल्टर करने के लिए उसको। बात चाहे चिरंजीवी या कामधेनु योजना की हो या लोगों को शिक्षा, चिकित्सा और न्यूनतम आमदनी का अधिकार देने की, मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारी हर योजना पूरे देश में चर्चित है। राजस्थान के बाहर भी राजस्थान चर्चा के अंदर, केंद्र में भी और राज्यों के अंदर भी, और कई मामलों दुनिया के अंदर भी। शिक्षा के क्षेत्र में तमाम प्रीमियर संस्थान राजस्थान के अंदर है। तो राजस्थान आज चर्चा में आ गया देश के अंदर, अपने कार्यों से, अपनी स्कीमों से, अपने फैसलों से, अपने कानून बनाने की प्रक्रिया से। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के बाद अब उसके सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं। इससे पर्यटन बढ़ रहा है तो रोजगार के मौके भी बढ़ रहे हैं और राजस्व में भी इजाफा हुआ है। टूरिज्म इंडस्ट्री देखिए आप, टूरिज्म इंडस्ट्री 50 करोड़ 60 करोड़ मिलते थे प्रति वर्ष बजट के अंदर। हमने एक साथ जम दिया, 1000 करोड़ दिए 22-23 बजट के अंदर, 1,500 करोड़ दिए हमने 23-24 के बजट के अंदर। आपको इस बात का एहसास होगा जब इंडस्ट्री का दर्जा दिया इसको, टूरिज्म को। जब मैं 35 साल पहले खुद मंत्री था केंद्र में टूरिज्म का, मैं मांग क्या करता था, टूरिज्म इंडस्ट्री को दर्जा मिलना चाहिए इंडस्ट्री का। आज मेरे हाथ से लिखा था। आज होटलियर्स, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट सब खुश हैं। वो खुश है मतलब इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू ज़्यादा होगी, उन्हें खुद की इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, फॉरेन टूरिस्ट हो चाहे डोमेस्टिक टूरिस्ट हो। यहाँ से मुख्यमंत्री चौमू के पास खेल स्टेडियम पहुँचे। यहाँ उन्होंने किसानों और बागबानों से मिशन 2030 के लिए सुझाव मांगे। इस मौके पर उन्होंने सबों से गुजारिश की कि वे अपने सुझाव जरूर दें। ये जो हमारा अभियान है, आह्वान है आप सब लोगों से, अपनी बात लिख कर भेजिए सरकार में, 181 में लिख के भेज सकते हैं, आप कह सकते हैं टेलीफोन करके आप लोग और ऑनलाइन भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट तैयार होगा प्रदेश के अंदर, विजन डॉक्यूमेंट होगा जो आने वाली पीढ़ियों को काम आएगा। इस प्रकार के पूरे एक्सपर्ट जो लोग हैं उनके माध्यम से डॉक्यूमेंट तैयार करवाया जा रहा है। तो किसानों ने भी उत्साह से मुख्यमंत्री की बात सुनी और अपने सुझाव उनके सामने रखे। मैंने मेरे खेत में आंवले का बगीचा लगाया। आंवले की मेरी सालाना 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो रही है। आगे आपको बताऊं कि आंवला मंडी यहाँ हो गई है, ये आपकी देन है। आप ही के समय में मैंने सोलर भी लगाया है। थोड़ा सा यहाँ अगर किसानों को सोलर यानी आप सोलर का प्रोजेक्ट मिल जाए, ऐसी योजना बनाई जाए तो बिजली की यहाँ की समस्या हल होगी। मेरा नाम चमन प्रकाश सैनी है। मैं ग्राम मोरिजा का रहवासी हूँ। मैं अपने खेत पर सोलर सिस्टम और पॉली हाउस, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, अजोला यूनिट, बायोगैस प्लांट और जो मेरे ट्रैक्टर की इक्विपमेंट्स की सब्सिडी इनकी भी उठा चुका हूँ और अच्छे प्रकार से मेरा काम कर रहा हूँ। और जो पॉली हाउस का है मेरा हाईटेक वाला प्रोडक्शन, बिल्कुल खीरे का और टमाटर का बढ़िया प्रोडक्शन मैंने अपने पॉली हाउस में लिया है। और मेरी इनकम जो 2011 में
लगभग सालाना इनकम 1 लाख रुपए थी। अभी पिछले साल की इनकम की बात करें तो 13 से 14 लाख रुपए के ऊपर है मेरी इनकम। यहाँ से मुख्यमंत्री सीकर जिले के खाटू धाम पहुँचे, जहाँ उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, बाबा के दरबार में कोई जाएगा तो क्या मदद मांग सकता है। लोग कल्याणकारी, लोगों को कल्याण हो, पूरे प्रदेशवासी सुखी रहे, शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत हो आपस के अंदर, यही मांगे। और पूरा ब्रह्मांड जो है मानव मात्र प्राणी मात्र का कल्याण हो, यही मांगे। इसके बाद उन्होंने चूरू के सालासर धाम में भी दर्शन किए। और अब प्रदेश के शिक्षा तंत्र विकास के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर जारी इस महत्वपूर्ण स्वीकृति की चर्चा। प्रदेश के 86 सरकारी मिडिल स्कूलों को हायर सेकेंडरी में क्रमोन्नत किया जाएगा। इन स्कूलों के लिए अध्यापक के 516 पदों सहित कुल 1118 नए पद बनाए जाएंगे। आधी आबादी को विकास का पूरा लाभ पहुंचाना गहलोत सरकार की प्राथमिकता रही है। उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। हाल ही मुख्यमंत्री ने बात की उन महिलाओं से जिन्हें इन योजनाओं का लाभ मिला है। आइए सुने उसके चुनिंदा अंश। जी नमस्कार सर, मैं सारा बानू जैसलमेर जिले से। बोलिए, क्या हाल है आपके? ठीक है जी हाँ ठीक है। अच्छा, वो पेंशन मिली? हाँ पेंशन मिल गई, मतलब जो भी आपकी योजनाएं के चलाए हुए सारे लाभ मुझे मिले हैं। अच्छा, वेरी गुड। कभी ऐसा मोबाइल आ गया? नहीं सकती थी, मोबाइल में आ गया। ओह वेरी गुड। जी अच्छा, गुड गुड, वेरी। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुझ जैसी गरीब औरत को भी, मतलब ऐसी जो भी महिला है उन सबका सपना साकार हो गया। चलो आपको मुबारकबाद, मेरी शुभकामनाएं पूरे परिवार के प्रति। बढ़ते हैं आगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में 31 अगस्त तक खाली हुए पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है। नगरीय निकायों में 9 सदस्य, पंचायती राज संस्थाओं में 1 प्रधान, पंचायत समिति के 7, सरपंच के 21, उप सरपंच के 26 और वार्ड पंचों के 271 पदों पर उपचुनाव कराया जाएगा। इसके लिए 18 अक्टूबर को लोक सूचना जारी होगी। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें श्रीपुरा न्यास पार्किंग, सब्जी मंडी बजाज खाना, किशोरपुरा इंदिरा तिराहा, कॉमर्स कॉलेज से राजीव गांधी सड़क और श्रीपुरा में दोपहिया पार्किंग स्टैंड का लोकार्पण शामिल है। गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने 12 में डोल मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हाड़ौती का ये मशहूर मेला हमारी विरासत और संस्कृति का परिचायक है, जिसे आगे बढ़ाना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। मेले का वैभव बढ़ाने के लिए गहलोत सरकार ने इस इलाके में 25 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य कराए हैं। आने वाले दिनों में 50 करोड़ रुपए की लागत के और भी काम होंगे। और अब बात विधानसभा चुनाव की तैयारियों की। सीकर जिला प्रशासन ने कहा है कि कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। लिहाजा रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच डोर टू डोर अभियान, व्हाट्सएप कॉल और लाउड स्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिन में लाउड स्पीकरों के उपयोग के लिए पूर्व अनुमति लेनी जरूरी है। मतदान के 48 घंटे पहले इन पर भी पूरी तरह रोक लग जाएगी। इधर बूंदी जिला प्रशासन ने भी चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा की और आचार संहिता लागू होते ही उसकी पालना से संबंधित कार्य पहले से सुनिश्चित कर लेने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर कलेक्टर अंशदीप ने रिटर्निंग अधिकारियों और एसडीएम को निर्देशित किया है कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। ऐसी ही कई गतिविधियां प्रदेश के लगभग सभी जिलों में की जा रही हैं। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर सैलानियों को पारंपरिक स्वागत के बाद निःशुल्क प्रवेश दिया गया। मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, अरावली, चंबल, पठार, किले, महल, रंग और थार राजस्थान करता सत्कार। झीलों और रंगों के शहरों से सजा राजस्थान विश्व में अतिथि देवो भव की परंपरा के लिए विख्यात है। चाहे दुनिया का दूसरा सबसे पसंदीदा शहर उदयपुर हो या फिर नवनिर्मित कोटा, प्रदेश का कण कण सैलानियों को आकर्षित करता है। तो इस पर्यटन दिवस पर आइए न राजस्थान। तो इस
पॉडकास्ट के साथ सुजस टीम को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।